हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता या तार्किक क्षमता। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव सेक्टर में अपना पहला लेक्चर ले रहे हैं। यानी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही उपयोगी होगा। जो बच्चे एकेडमिक लेवल 11th 12th या कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशंस की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं रीजनिंग के फर्स्ट लेक्चर पर आज आपसे बात करूंगा। और रीजनिंग का पहला बिल्कुल ज़ीरो लेवल का चैप्टर हमारा होगा अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन पर हम लोग कैसे 1 मिनट में आंसर को फाइंड आउट करें। आज हम लोग इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। वनडे एग्जामिनेशंस में मैटर ये नहीं करता है कि क्वेश्चन आपको आता है या नहीं, मैटर ये करता है कि क्या आप 1 मिनट के अंदर यानी जो वहाँ पर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप उस क्वेश्चन का सटीक जवाब दे पाएंगे या नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वनडे एग्जामिनेशंस के लिए रहता है। अब वनडे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को कोई भी हेडेक, कोई भी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ मैथ्स और रीजनिंग की एक एक चैप्टर्स पर बहुत ही बारीकी के साथ वीडियो बनाऊंगा और आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराऊंगा। रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी बची रहे। यानी सभी समस्याओं का निदान मैं मैथ्स और रीजनिंग के सभी चैप्टर्स पर एक एक करके करूँगा। तो मैं रीजनिंग का पहला लेक्चर आज स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले लेक्चर को स्टार्ट करूँगा मैं वर्णमाला। वर्णमाला अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इसकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश और रीजनिंग को यानी मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश मीडियम में जो हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर आपके पास नहीं है जो आपको मैथ्स और रीजनिंग के इंग्लिश वर्जन में आपका हेल्प कर सके, आपको सहयोग कर सके। दोस्तों यकीन मानिए, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इन दोनों माध्यमों में मैथ्स और रीजनिंग को एकदम आसान बना दूंगा। एक एक चैप्टर पर बहुत ही बारीकी से बात करूंगा। इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम
दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं मैथ्स का भी सभी चैप्टर्स बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा और रीजनिंग के भी सभी चैप्टर्स मैं आपको बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड करूंगा। इसलिए इंग्लिश मीडियम के कोई भी बच्चे और हिंदी मीडियम की कोई भी बच्चे परेशान बिल्कुल भी ना हो। वनडे एग्जामिनेशंस से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये चैनल बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपको आपके करियर तक पहुंचाने यानी आपके टारगेट तक पहुंचाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये प्लेटफॉर्म आपके ज़िंदगी के असली मुकाम तक आपको पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों, इमीडिएटली इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यू वीडियोस हों इन सब का नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए और आप सब इन वीडियोस को देखकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बहुत ही आसान बना लीजिए। 1 मिनट के अंदर यानी विद इन 1 मिनट आपका कोई भी टफेस्ट वन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट करूंगा। मैथ्स के सारे क्लासेस 1 बाय 1 बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत डर लगता है यानी मैथ्स फोबिया है उनके लिए, दोस्तों यकीन मानिए मैं आपको मैथ्स में बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा, मैं मैथ्स का मास्टर बना दूंगा। और ख़ास बात हमारे प्लेटफॉर्म की होगी मैथ्स विदाउट पेन, यानी हम लोग मैथ्स में पेन का यूज़ बहुत नॉमिनल करेंगे, कम से कम पेन का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखकर और आंसर बता देते हैं तब तो हम लोग एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बहुत ही अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया है 1 to 26, राइट। ये चैप्टर रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हम लोगों की बेसिक रीजनिंग यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। हम लोग डायरेक्ट बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे, हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे। देखिए यहां पर बेटा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन की, यानी बाएं और दाएं डायरेक्शन की। इन दिशाओं की पहले हम लोग बात करेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे अभी तक बाईं दिशा और दाईं दिशा नहीं जानते हैं। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा बाईं दिशा क्या होती है और दाईं दिशा क्या होती है, यानी लेफ्ट साइड क्या होता है और राइट साइड क्या होता है। यहाँ पर एक एरो लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, एक अप एरो लगाइए और इस अप एरो में अपना जो उल्टा हाथ है ना, यानी उल्टा हाथ, एक होता है हमारा, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यानी जिससे हम खाना खाते हैं वो हमारा कौन सा साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। मुझे यकीन है कि 99 बल्कि 100% लोग राइट हैंड साइड से ही खाना खाते होंगे। कह सकता हूँ कि 10% और 5% लोग लिखते तो हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन खाना मोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से ही खाते हैं। इट मीन्स जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो राइट हैंड साइड है और जिस हाथ से हम खाना नहीं खाते वो लेफ्ट हैंड साइड है। खैर यहाँ पर देखिए आपको और समझ आएगा। मतलब ये जो उल्टा हाथ है इसको हमको अप के तरफ रखना है। ये जो अप एरो है ना, इस अप एरो की तरफ हमें उल्टा हाथ रखना है और इस उल्टे हाथ पर जो नेल वाला पार्ट है ना, नेल वाला पार्ट, इस उल्टे हाथ पर नेल वाला जो पार्ट है, इस तरफ नेल है ना, ये जो नेल वाला पार्ट है भाई, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हथेली वाला जो पार्ट है, इधर आपके भाग्य की रेखाएं होती हैं, ये वाला पार्ट होता है राइट हैंड साइड। कौन सा साइड होता है, राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड होता है इसको कहते हैं बायां। क्या बोलते हैं, बायां। और राइट को हिंदी में बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट को बोलते हैं बायां, राइट को बोलते हैं दायां। LB याद कर लीजिए, शॉर्ट तरीका है LB, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है बायां, तो आपको याद रहेगा। बाकी दायां इसका मतलब राइट। कई बार आप घर से निकलते हैं और आपको बताया जाता है कि वो सीधे जाइएगा फिर दाएं मुड़ जाइएगा, आपको याद ही नहीं रहता।
हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको दायां बायां याद नहीं रहता, तो वो याद कर लीजिए LB मतलब लेफ्ट मतलब बायां, या अगर आपके पास कोई और शॉर्ट ट्रिक है तो आप उससे याद कर लीजिए। लेकिन ये मित्रों याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी सब तो आप लोग वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के बाद आप अपने ओरिजिनल मुकाम यानी एक अच्छी जॉब पा जाएंगे। इस जॉब को पाने के बाद फिर जिंदगी की आप लोगों की सबसे बड़ी खुशी यानी आप लोगों की शादी होगी। तो जब आप लोगों की शादी होगी तो वहां पर जो पंडित जी आएंगे मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, आपकी शादी कराने के लिए, तो आप उनसे तो नहीं कहेंगे कि पंडित जी इंग्लिश मीडियम में मंत्र बोलिए, मंत्र पढ़िए इंग्लिश मीडियम में, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो पंडित जी जब आपका मंत्र पढ़ रहे होंगे यानी 7 वचन पढ़ रहे होंगे 7 फेरे वाले, और वो आपसे कहेंगे कि आप बाएं घूम जाइए, और आपको बायां पता नहीं होगा और गलती से आप घूम गए दाएं, और आपने दाएं घूमकर अगर फेरे ले लिए तो 7 जन्मों की जगह हो जाएगा -7 जन्मों का। जो आपके 7 जन्मों का रहता है ना बंधन, वो -7 जन्मों का बंधन हो जाएगा। इसलिए बायां और दायां ठीक ढंग से समझ लीजिए, नहीं तो +7 की जगह कहीं -7 अगर हो गया तो मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस बाएं और दाएं को ठीक से समझ लीजिए। तो लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट मतलब होता है दायां। मैंने क्या कहा, अप एरो पर उल्टा है, आपको क्या रखना है, हाथ जो अपोजिट हैंड है उसको हमको यहाँ रखना है, और इस पर नेल वाला साइड जो क्या होगा वो होगा लेफ्ट साइड, और जो भाग्य की रेखाओं वाला साइड होगा वो क्या होगा, राइट साइड। राइट साइड, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को कि लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। अभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड 10th डिजिट कौन सा है, यानी 10th लेटर कौन सा है, तो आप यहां देखेंगे 10th लेटर क्या है, जे, तो आंसर बता देंगे जे। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट का 10वां लेटर कौन सा है, तो आप यहां पर देख के बता देंगे जे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि 18th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप वहां पर फिर 1 2 3 4 लिखेंगे क्या बैठ करके, नहीं लिखेंगे ना। तो वहां पर कैसे आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक बहुत शॉर्ट तरीका है। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, एक शॉर्ट तरीका है EJOTY, EJOTY, ये हो गया ई ज्योति ना याद कर लेना, मालूम हो आपने याद कर लिया ज्योति और आप भागे भागे फिर रहे ज्योति के पीछे, नहीं, ई ज्योति है ये। और ई ज्योति को यहां पर देखिए, यहां पर देखो बेटा, यहां ई मतलब हो जाएगा 5, जे मतलब हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 15, यहां हो जाएगा 20 और यहां हो जाएगा 25। ये हो जाएगा ई ज्योति। मतलब ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 25th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 25th पूछा है ना, तो ई ज्योति तुरंत लगाइए, 25th पे क्या आएगा, वाई, आंसर विल बी वाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 16th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब बाईं ओर से अंग्रेजी अल्फाबेट में 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब 15 क्या है, ओ, 15 क्या है, ओ, तो ओ के बाद जस्ट आगे क्या आता है, पी, तो यानी 16वें डिजिट पे क्या आ जाएगा, पी। ये देखिए 15 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16, 16। अब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 23 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होगा। 23वां पूछा है ना, तो अब देखिए 20 नंबर पे क्या आता है, टी, तो 21 क्या हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, टी के बाद क्या होता है, यहां पर टी के बाद क्या आ जाएगा, ST, फिर क्या आता है UVW, यानी 21, 22,
23, तो W किस नंबर पे आ जाएगा? 23 नंबर। योर आंसर विल बी 23, यानी जो 23वां नंबर होगा वो क्या होगा? W। ये इट मींस 23वें नंबर पर आंसर हो जाएगा W। योर आंसर विल बी W ऑन 20th नंबर, यानी 20th लेटर। तो 23वें अक्षर का नाम क्या होगा बेटा? W हो जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आगे की तरफ चलूंगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहां पर देखिए 15वां कौन सा है? ओ। तुरंत लगाइए इज ओ टी। तो ओ कौन सा है? 15। हमसे पूछा कौन सा है? 14। तो अब ओ के ठीक पहले क्या आता है? एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन। आंसर क्या हो जाएगा? एन। कभी भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आप कोई भी आंसर आइडेंटिफाई कर लीजिए, इज ओ टी से आपको सारे के सारे आंसर्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों ये बात हो गई हमारी लेफ्ट साइड से। किससे बात हो गई? लेफ्ट साइड से। लेकिन क्वेश्चन लेफ्ट साइड से ही थोड़ी पूछेगा, वो राइट से भी पूछेगा। एग्जामिनर का जो भी मन करेगा वहां से पूछ लेगा। तो देखिए अगर वो राइट साइड से पूछ लेगा तो क्या करेंगे? अगर बेटा मैं इनको उल्टा लिखूं, मतलब इन पे उल्टा नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, राइट। यानी यहां पर हम लोगों ने उल्टा लिख लिए तो भी कितने आ गए? 26। लेटर तो 26 ही रहेंगे। यहां पर एक खास बात आप सबको दिखाई पड़ रही होगी। यहां पर एक खास बात आप सब लोग देखिए, क्या खास बात दिखाई पड़ रही है? किसी भी डिजिट का सीधा नंबर और उल्टा नंबर, यानी जो हमने सीधे लिखे हैं और जो उल्टे लिखे हैं, इनमें से किसी को भी ऐड कर लो। जैसे 20 और 7 27, यानी 27। किसी भी नंबर को ऐड कर लो 27 आएगा, किसी भी नंबर को ऐड कर लो 27 आएगा, जिसको मन करे उसको ऐड कर लीजिए 27 आएगा। यहां देखिए 27 आएगा। किसी भी डिजिट को ऐड कर लो तो टोटल करने पर बेटा कितना आएगा? 27। हमेशा टोटल करने पर कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हम लोग उल्टा साइड से लिखते हैं तो आंसर हमेशा 27 आएगा। ठीक है, तो 27 आएगा, ठीक बात है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट हैंड साइड से हमें इस नंबर का अक्षर बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान क्या रखना है कि आपसे राइट हैंड साइड से जो भी अक्षर पूछ रहा है, मतलब दाईं ओर से जो भी अक्षर पूछ रहा है, जिस नंबर का अक्षर पूछ रहा है वो नंबर आप 27 से माइनस कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, जो नंबर, यानी जैसे आपसे कह रहा है फाइंड आउट द 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अल्फाबेट, तो कौन सा लेटर पूछा? 10th। तो 27 से 10 माइनस करिए। 27 से क्या माइनस करिए? 10। आंसर क्या आया? 17। तो 17 नंबर पर कौन सा डिजिट आएगा? 17 नंबर पर कौन सा डिजिट आएगा? यहां पर देखिए क्या है? 15 पर क्या है? O। फिर क्या आएगा? P। फिर क्या आएगा? Q। आंसर विल बी Q। आंसर क्या हो जाएगा? Q। आंसर क्या हो जाएगा? Q। देखिए राइट साइड से 10th नंबर पे क्या आ गया? Q। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा कि अगर राइट साइड से पूछा जाता है तो जो नंबर पूछा जाएगा उस नंबर को 27 से माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो बचा हुआ आएगा नंबर, उस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर लेंगे। ठीक है, जो पूछा है उसे 27 से माइनस कर दो, जो बचा है उसे लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर लो, जैसे हम लोग ईजोटी से काउंट करते आए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि 12th लेटर
12th लेटर फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, यानी दाईं ओर से 12वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो 12वां पूछ रहा है ना, तो 27 से 12 को माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? 15। 27 में से किसको माइनस करेंगे? 12 को, क्योंकि 12वां डिजिट पूछ रहा है ना, तो 27 माइनस 12 बचेगा 15। क्या बचेगा? 15। और 15 में क्या आएगा बेटा? ई जो टी, तो 5 10 15, तो क्या आ जाएगा? 15 नंबर पे क्या आएगा? ये देखिए 15 नंबर पे क्या लिखा है? ओ। योर आंसर विल बी ओ, योर आंसर विल बी ओ, यानी जो राइट से आपने पूछा था 12वां नंबर, वो आएगा ओ। आप चेक कर लो यहाँ पर, देखिए राइट से हम लोगों ने लिखा था 1 2, देखिए 12वें नंबर पर क्या है? ओ। योर आंसर विल बी ओ। कोई भी डिजिट चेक कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। हम मान लेते हैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए ताकि आप नोट भी करते रहें साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन एक नोट कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 9th लेटर फ्रॉम राइट साइड इन अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में दाईं ओर से यानी राइट हैंड साइड से 9वां अक्षर ज्ञात कीजिए। कौन सा अक्षर ज्ञात कीजिए? 9वां, 9th डिजिट से पूछा है। तो क्या करोगे? सबसे पहले 27 माइनस 9, 27 माइनस 9, तो 27 में 9 क्या करोगे? माइनस करोगे, आएगा 18। क्या आएगा? 18, 18वां डिजिट। और 18वां डिजिट क्या होगा? देखो यहां पर 15वां क्या है? ओ, तो फिर क्या आएगा? ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर, तो 18वां डिजिट क्या आ जाएगा? 18वां डिजिट आर। तो यहां पर देखिए आ गया आर। आपसे क्या पूछा था? 9वां डिजिट। ये देखिए 9वां डिजिट क्या है? आर। आंसर विल बी आर। मेरी बात समझ में आ गई? जो भी डिजिट आपसे पूछा जाए उसे 27 से सीधे माइनस कर दो, और जो माइनस करने के बाद जो बचे उसे लेफ्ट हैंड साइड से ई जो टी से कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा वही नंबर। एक और देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा? 14th डिजिट, 14th लेटर फ्रॉम राइट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 14वां, तो क्या करोगे? 27 माइनस 14 कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। तो यहां पर 13 कहां आएगा? 15 के 2 पहले 13 आएगा, तो 15 के 2 पहले 13 आएगा, तो यहां पर 13वें नंबर पे आ जाएगा क्या? यानी एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी इस 15 के पहले एम एन ओ, तो एम कहां पे आएगा? 13वें नंबर पर, तो यहां आ जाएगा आंसर एम। यानी 14वां डिजिट देखिए, 14वां डिजिट देखिए, ये लिखा है 14वां, तो ये क्या आ जाएगा? एम। ये लिखा है 14वां, ये आ गया एम। आ गया? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आप 16th डिजिट बताइए राइट हैंड साइड से, यानी 16th डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट में दाईं ओर से 16वां अक्षर ज्ञात कीजिए। 16वां अक्षर, तो अब क्या करोगे? 27 माइनस 16, जो पूछ रहा है उसे 27 से घटा दीजिए, तो 27 माइनस 16, यहां कितना बचेगा? 11, 11। तो 11 कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ई जो टी, यानी जे कहां पर आ रहा है? 10 पर, तो जे के बाद क्या आएगा? के, तो 11वें नंबर पर आएगा के, आंसर हो जाएगा के। योर आंसर विल बी के। ठीक है ना? अब आप अगर देखना चाहो तो यहां देख लीजिए, 16वें नंबर पर आप देखो, यहां पर 16वें नंबर पर ये देखिए, राइट हैंड साइड से काउंट कीजिए, 16 नंबर पर के लिखा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा के। तो भैया मैंने क्या बताया कि अगर आपको राइट हैंड साइड से पूछा जाए तो आंख बंद करके
ईजोटी से आपको अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से पूछा जाए, किससे पूछा जाए? लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बाईं ओर से अगर पूछा जाए तो आंख बंद करके आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? ईजोटी। ठीक है, लेकिन अगर भैया राइट हैंड साइड से पूछा जाए तो आपको ईजोटी तो बाद में लगाना है। सबसे पहले जिस नंबर का अक्षर पूछा जा रहा है वो नंबर 27 से आप माइनस कर दीजिए, यानी 27 माइनस दैट नंबर विच इज रिक्वायर्ड। जो भी नंबर आपको रिक्वायर है उस नंबर को 27 से माइनस कर दीजिए, जो बचे उसे ईजोटी से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से पूछता है तो कुछ नहीं करना है, ईजोटी से कैलकुलेट कर लेना है। और अगर राइट हैंड साइड से पूछता है, दाईं ओर से पूछता है, तो 27 से पहले उस नंबर को माइनस कीजिए जो पूछा गया है, और जो माइनस करने के बाद फिगर बचेगी उस फिगर से ईजोटी के थ्रू हम अपना अल्फाबेट कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अल्फाबेट का यह पहला लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप इस इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने जो भी साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक जरूर साझा कीजिए, ताकि वे सभी छात्र भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मैं टाइम टू टाइम बहुत ही लेटेस्ट वीडियो के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ बना रहूँगा, और आप सभी मेरे साथ जुड़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। जो भी एग्जामिनेशंस होंगे बहुत होपफुल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और यकीन मानिए दोस्तों बहुत स्कोरिंग भी होंगे, बशर्ते आप पूरे मन के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। स्कोर तो आपका वक्त बताएगा। यकीन करिए कि आपको रीजनिंग का सारा चैप्टर, यानी जितने भी चैप्टर्स आपके रीजनिंग में हैं, वो मैं इसी इतने आसान तरीके से आपको बहुत आसान माध्यम से समझाऊंगा। आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो बहुत टफ लगे। अक्सर बच्चों को रीजनिंग बहुत टफ लगती है, मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होती है। हजारों शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जब तक हम लोग बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझेंगे ट्रिक से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं मैथ्स में भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए बहुत स्कोर करेंगे आप मैथ्स में भी। जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत डर लगता है, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और थोड़े समय हमारे साथ जुड़ करके वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। शीघ्र ही हम अल्फ़ाबेट के सेकेंड लेक्चर के साथ आपसे बात करूंगा, और मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर पर भी मैं आपसे अतिशीघ्र बात करूंगा। आप सभी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर न केवल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बल्कि कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सेक्टर के सभी स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स यानी बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स, और जो भी वनडे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओवरऑल सारी की सारी तैयारियां हमारे इस सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी। आप सभी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए और इन वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।